हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो ये नो कांटेक्ट लेस कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन वालों के लिए है, और जिनका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है उनके लिए भी है ये रीडिंग। तो आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, कोई पिक्चर है तो वो देख लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने पर्सन की एनर्जी से। आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना जरूरी है कि कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो कलेक्टिव है तो जरूरी नहीं है हर मैसेज मैच हो जाए, बट अगर कुछ भी मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। और मैं कोशिश करूंगी रीडिंग लॉन्ग ना हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। थैंक यू डिवाइन, बट फिर भी लॉन्ग हो जाती है तो बियर विद मी प्लीज़, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आना होगा तो फिर आ जाएगा। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट लेस कम्युनिकेशन, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, बट फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से आपका रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, तो ये कलेक्टिव है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, जो मैच होता है लीजिए। सेकंड कार्ड आ गया है लवर्स का। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन है वो तो बहुत ज्यादा होपफुल हैं, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है ना, ये हमारे कुछ कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कर रखी हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कर रखी है, और ये हो सकता है ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, आपके लिए ऐसा देख रहे हैं। आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कर रखी है, आपने बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए जो आपको आपके पर्सन ने नहीं दी है, इसलिए आपने बिल्कुल स्वॉर्ड ले ली है हाथ में, और अब बिल्कुल आर्य पार करने के मूड में। कि बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, बिल्कुल क्लियर आंसर चाहिए आपको, कुछ भी ऐसा धुंधलापन नहीं चाहिए अपने रिश्ते में। और द लवर्स का कार्ड आ गया है। तो हमारे जो कुछ हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स में जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट में होते हुए भी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। और अब आई डोंट नो आपका सेपरेशन किस वजह से हुआ, जो भी हो इस सेपरेशन की वजह, बट वो बहुत ज्यादा ब्लेस फील करते हैं, बहुत ज्यादा आई I मीन mean, आपके कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन समझते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटफुल हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। नो कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत ज्यादा होपफुल हैं, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा वो मतलब उसमें रहते हैं, ग्रेटिट्यूड डिवाइन को देते हैं कि आप उनकी लाइफ में। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, हमें नो कांटेक्ट लेस कम्युनिकेशन में हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के क्या पर्सन है, पर्सन की क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है। नाइन ऑफ कप्स, तो आप उनके विश फुलफिलमेंट है, ऐसा आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट है। आपके पर्सन खुद भी बहुत मतलब सेफ है, सिक्योर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसके बाद कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो एक ही कप की, उसके बाद टेन ऑफ कप्स का कार्ड हो जाता है नाइन ऑफ कप्स के बाद, और वो कंप्लीट फैमिली कार्ड होता है। तो एक जो कप की कमी है ना, वो आपके प्यार के कप की कमी है आपके पर्सन के लिए। तो बहुत ही ज्यादा नो कांटेक्ट में होने के बाद भी उनको ये उम्मीद है कि आप उनको मिलें, आप उनकी लाइफ में आए। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति पापा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं। पहले हम ये कार्ड देखें, द वर्ड बार बार आ रहा था ना, शो हो रहा था डेक को कट करने पर भी, तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो या तो आपके पर्सन हो सकता है सोच रहे हो कि आप मिलने चले जाएं उनसे ट्रैवल करके, या फिर वो चले जाए, वो आपके पास आ जाए मिलने के लिए ट्रैवल करके। आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो या तो आपको या उनको किसी ना किसी के पास आना पड़ेगा। तो मे बी वो आपको प्योर सोल देखते हैं, फ्री स्पिरिट देखते हैं बहुत ज्यादा आपको, मॉडर्न भी देखते हैं बहुत ज्यादा आपको। उनको लगता है कि आपको स्पिरिचुअल, मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आपको डिवाइन का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट है। और आपके पास कुछ ऐसा मैजिक बैंड है जो वो इस चक्र से
आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि वो आपके साथ इस चक्र में घिरे हुए हैं, इस चक्र से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत ज्यादा आपको ब्यूटीफुल, हैंडसम, गॉर्जस, या जैसे आप मेल फीमेल जो भी अपने हिसाब से देखिए, वो इस तरह से देखते हैं और मिलना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो, कहीं उनका कोई ना कोई प्लान हो कि जब भी आप मिलेंगे। ये दो कार्ड्स और आए थे तो इनको भी ले लेते हैं। और द हैंगमैन का कार्ड है, तो हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो है वो स्ट्रक फील कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि वो चीज़ों को आपके नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपका सेपरेशन पता नहीं किस वजह से हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, ये झगड़ा ना भी हुआ, हो सकता है बिल्कुल आपका मतलब बातचीत बंद हो गई है इसलिए नो कांटेक्ट हो गया। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बट बातचीत बंद हो गई है और इसलिए नो कांटेक्ट हो गया, ना आप पहल कर रहे हो ना वो पहल कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो वो कुछ रियलाइज हुआ है उनको, कुछ ना कुछ उनको हुआ है, और वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से, आई मीन आपके नज़रिए से भी देखने की हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, और गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। और किंग ऑफ हैंड्स के कार्ड से क्वीन एंड किंग्स दोनों आ गए हैं आज की रीडिंग में। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं बट नो कांटेक्ट में हैं। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, एक साथ रहते हुए भी लोग नो कांटेक्ट में हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है। तो हमारी रीडिंग में कुछ मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, और नहीं है तो कुछ एंगेज्ड कपल हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से वो क्रिएटिव देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पॉपुलर भी देखते हैं। तो आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपका कोई फील्ड ऐसी हो सकती है, आप मॉडल, एक्टर, सिंगर, जितने भी आर्ट की फील्ड्स हैं ना उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, द टावर। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन पूछ रहे हैं आपके बीच में जो ये नो कांटेक्ट आया, सेपरेशन आया, हो सकता है आपका कोई दोनों का आपस में कोई अच्छा खासा झगड़ा हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि आपके सेपरेशन में अदर पीपल्स इन्वॉल्व हो, दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों में झगड़ा हो गया। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के सामने कोई ट्रूथ आ गया, या तो आपके सामने आपके पर्सन का कोई ट्रूथ आ गया, या फिर आपके पर्सन के सामने आपका कोई ट्रूथ आ गया, और उस वजह से ये झगड़ा हुआ और उसके बारे में वो सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और ये एक कार्ड और फ्लिप हुआ था और मुझे पता नहीं चला, तो 7 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो हैं वो, उन्हें ये लग रहा है कि आपने बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज अपनी बना रखी हैं, और आप बिल्कुल अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना चाह रहे, कोई मौका ही नहीं दे रहे आप। तो इस तरह से आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है नो कॉन्टेक्ट की, तो बहुत ज्यादा आपने अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं आप, बिल्कुल उनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और आज अब मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में भी 7 ऑफ हैंड्स का कार्ड गाइडेंस में आया था। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स रखते हैं नो कॉन्टेक्ट में। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं कार्ड्स को पहले से लगा दूँ। मेरी कैंडल भी वो होने वाली है, बर्न हो गई है पूरी। तो एस ऑफ कप्स के कार्ड से कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस उनके हाई हो रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा ऑफर करना चाहते हैं, और बस इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। थैंक यू डिवाइन। हमारे थैंक यू। तो हमने न्यू कैंडल बर्न कर लिया, अब देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया था और ये यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि सेटअप ऐसा है कि ये पूरा सारे कार्ड्स आ नहीं पाएंगे। थोड़ा मैं पीछे करूँ
तो आपको थोड़ा-सा दिख रहा है, एस ऑफ कप्स आया था। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो जिनसे जो मैसेज मैच होता है प्लीज़ वही लीजिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड से आपके जो आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव देख रहे हैं। आप अपने कोई सीक्रेट्स आपने हो सकता है वो जानना चाह रहे हो, बट उनको कोई हवा नहीं लग रही है। आई मीन उनको कुछ पता नहीं चल रहा है आपके बारे में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप हो सकता है नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई कोर्स क्या हो सकता है आपने, या हो सकता है कोई कोर्स आप कर रहे थे जब आप नो कांटेक्ट में आए, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं अपने, मतलब आप कुछ भी आपने उनसे डिस्कस नहीं किया होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको सीक्रेटिव देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि वो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं। आई मीन आपके दो पहलू हैं और वो अच्छे से नहीं जानते हैं, और आपने बहुत अच्छे से बैलेंस बना रखा है नो कांटेक्ट में रहते हुए भी। तो कहीं ना कहीं से आप पर नजर है, तो इस तरह से नोटिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। आप अपने अपने आप को मतलब रोक के रखा है, साइलेंट करके रखा है। बिल्कुल आपने उनको, बिल्कुल आपने मतलब खुद को आपने बहुत ज्यादा सिक्रेटिव करके रखा है। कोई प्लान्स कुछ आप पता नहीं लगने दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सिक्रेटिव, बहुत ज्यादा साइलेंट आपने वो कर रखी है। आई मीन साइलेंट हो रखे हैं आप बहुत ज्यादा। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स। नो कांटेक्ट लेस कम्युनिकेशन वालों के लिए रीडिंग है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आपके पर्सन जो है वो आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बट सोच रहे हैं सिर्फ, बिकॉज ये पेंटिकल्स है और ये बहुत ही स्लो एनर्जी है। सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे आई डोंट नो, बट सोच जरूर रहे हैं। तो जिससे जो मैच होता है वही लीजिए प्लीज। थैंक यू डिवाइन। बस अब एक कार्ड और लेना है हमको, फिर रीडिंग को एंड करेंगे। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स है, प्लीज वन कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज होती हैं, मतलब सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, आपके चाइल्डहुड बडी हो सकते हैं, बचपन के आप दोस्त हो सकते हैं, या फिर जो भी है कहीं ना कहीं। और आपसे मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, बुके देना चाहते हैं। जब भी ये कार्ड आता है ना, मेरी नजर बुके पर ही जाती है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो आप हो सकता है आप दोनों में बहुत ज्यादा एज गैप हो, और या तो आपकी एज कम हो सकती है या आपके पर्सन की एज कम हो सकती है। ऑनलाइन आप मिले हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, तो इस तरह से हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आज तक आपको नहीं देखा है तो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर वीडियो कॉल्स पर ही बात हुई है, या कभी वीडियो कॉल्स पर भी नहीं हुई, सिर्फ मैसेजेस हुए हैं और ऑडियो कॉल पर बात हुई है, तो आपको देखना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई एक माउंटेन्स पर, मतलब आपका वो हो सकता है, घर हो सकता है, मतलब कोई ना कोई, या तो आप या आपके पर्सन पहाड़ों पे हो सकता है रहते होंगे, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं। तो और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, और ये भी हो सकता है आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन हो और वो दोनों में जगल कर रहे हो, और ये भी हो सकता है ऑप्शन ना हो, अपने काम में और आप में वो जगल कर रहे हो। आई मीन ये काम हो सकता है, या उनके कोई दो, मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मे बी ये भी पॉसिबल है। बट ऐसा नजर तो कम ही आ रहा है। बट बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पॉसिबल है भी, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है आपको, या हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप है, बट उनकी कहीं और शादी की बात चल रही हो, कहीं और से रिश्ते रिश्ते आ रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हो, उन्हें क्या करना चाहिए, घर वालों का प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है। बट किसी दो चीजों में वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास दो ऑप्शन हैं और आप किसे चूज करेंगे, आपके पर्सन अधर में लटके हुए हैं। बट
हम आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हैं तो हम इसे आपके पर्सन की एनर्जी से ही कंसिडर करेंगे। तो आपके पर्सन के पास भी हो सकते हैं दो ऑप्शन, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो आपको चूज करें या किसी और किसको चूज करें। तो इस तरह से हो सकता है वो कंफ्यूजन में हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि भाई वो आप पर ध्यान दें या अपने काम पर ध्यान दें। ये भी हो सकता है अगर वो उनके पास वर्कलोड इतना है कि अगर वो आप पर ध्यान देते हैं तो उनका काम सफर करता है, और आप पर ध्यान ना देने की वजह से ही आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट में आप आ गए। तो ये भी हो सकता है। तो जो आपसे मैच होता है, जैसे मैच होता है वैसे ही लीजिए। तो अब नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर और 2 नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का नंबर 2 होता है और 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो 2 नंबर और 6 नंबर, बिकॉज 6 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड आया है। और तो 3 नंबर भी किसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो 7 नंबर, नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये सब नंबर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यही थी आज की आपकी नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो कुछ भी मैच हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आपको सारे कार्ड्स आई होप अच्छे से दिख रहे होंगे, मैं दिखा देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि अब से कंटिन्यूअस आपके लिए रीडिंग्स लाती रहूं। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। कुछ भी मैच होता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।